क्वेश्चन हम और करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसको मैंने क्वेश्चन सही तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने लिख दिया पहले ही, आपको समझाने के लिए भी हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है। देखो क्वेश्चन है, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ठीक है, हमें गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट tan थीटा इक्वल टू 1 और tan थीटा इक्वल टू 1/2 हमें प्रूफ करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि tan प्रूफ करवा रहा हो, कोई इक्वेशन गिवन हो, तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन को 10 को बनाने की कोशिश करो। जैसे मुझे एलएचएस में दिख रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसके नीचे कॉस स्क्वायर थीटा होता तो मैं लिख सकता था साइन बाई कॉस कितना होता है tan थीटा। तो मैंने क्या करा, इस पूरे क्वेश्चन को कॉस स्क्वायर थीटा से क्या कर दिया, डिवाइड दे दिया। ठीक है, जैसे ही मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड दूंगा तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इधर क्या हो गया, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सेम 3 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा मैंने क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा नीचे डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या हुआ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो cos से जैसे मैंने डिवाइड किया था, तो एक cos कैंसिल, साइन बाई cos क्या होता है tan थीटा, तो मैंने लिख दिया 3 tan थीटा। ये है हमारा पहला स्टेप डिवाइड देने के बाद। अब मैंने क्या कहा कि हर पूरी जो इक्वेशन होनी चाहिए वो tan की फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ क्या दिख रहा है, सेकंड स्क्वायर थीटा। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा ना, आइडेंटिटी क्या थी हमारी, ये वाली आइडेंटिटी, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। तो यहाँ से देखो सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वही मैंने इसकी जगह पुट कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बगल में भी क्या है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब हमने क्या करा, tan स्क्वायर कितना हो गया, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस में बगल में इक्वल टू 3 tan थीटा। हमने सारी चीजें क्या करी, एक साइड लेके आ गए हम लोग। तो देखो जब भी इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको अरेंज कर दिया थोड़ा क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो 2 tan स्क्वायर थीटा, उसके बाद ये वाला माइनस 3 tan थीटा, फिर जो बच गया प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने इसको कर दिया। अब हमने क्या कहा कि देखो देखना थोड़ा सा खतरनाक लग रहा होगा ये इक्वेशन, तो सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, tan थीटा की वैल्यू x लेट कर ली। तो tan थीटा की वैल्यू जैसे मैंने लेट करी x, दूसरी मैंने पुट कर दिया तो आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, अब इसके आने के बाद हमें पता है कि यार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने यहाँ तक पहुंच गया था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है ना। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नॉर्मल जैसे हम करते हैं। तो हमें ऐसे दोनों में ढूंढने हैं कि 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए एंड प्लस माइनस करने पर 3 आ जाए। तो हमने माइंड में दो नंबर चूज किया, वो है 2 और 1। तो 2 इंटू 1 2 एंड 2 प्लस 1 3। अब बात आती है साइन की, तो देखो आपको बीच में दिख रहा होगा साइन क्या है, माइनस का 3 है ना। इसका मतलब बड़ा नंबर कैसा आएगा, माइनस का, तो मैंने यहाँ ऑटोमेटिक लगा दिया माइनस का साइन, और साथ में उसके बगल वाले को लगा दिया माइनस, क्योंकि तभी तो माइनस माइनस प्लस होता है। अब आपको करना कुछ नहीं है, इसके साथ एक्स लगा के बीच में रख दो, इसकी जगह माइनस 3 की जगह। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, 2x यहाँ से कॉमन ले लिया तो आ गया x माइनस 1। सेम है, हमने यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिया तो आ गया x माइनस 1। एक ब्रैकेट आ गई x माइनस 1 की, और दूसरी ब्रैकेट हमने बनाया 2x माइनस 1 की। एक बार इसको जीरो पुट करो तो x की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास, एक बार इसको जीरो पुट करो तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। हमने x को लेट किया था tan थीटा को, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया वापस से tan थीटा इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इक्वल टू 1/2। तो ये हमने कर दिया इस क्वेश्चन को प्रूफ। यार इस क्वेश्चन